Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear listener. I hope you will be all fine and healthy. This is Noman Malik with my YouTube channel Learn with us. आज हमारा 9वां लेक्चर है। इससे पहले भी तकरीबन हम 8 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने क्लास 9 बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को वाइंड अप कर लिया था। आज हमारा 9वां लेक्चर है, जिसमें हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो आइए जानते हैं कि जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या है, यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसे कहते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? एनी इश्यू और चैलेंज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर फंक्शन, स्ट्रक्चर और देयर इंटरेक्शन। तो कोई भी इश्यू या कोई भी चैलेंज जो किसके साथ रिलेटेड हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, उनके फंक्शन से, उनके स्ट्रक्चर से या उनके दरमियान इंटरेक्शन से। तो वो जो इश्यू उनको फेस है या इसके अलावा कोई चैलेंज फेस है, ठीक है, उनके फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर में, तो उसी इश्यू या उसी चैलेंज को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, क्लास 9 बायोलॉजी के बुक में एक एग्जांपल है मलेरिया। एक पुराने ज़माने की एक बहुत ही बड़ी बीमारी थी, मतलब जिनको सॉल्व करना, जिसने काफ़ी तबाही भी मचाई थी, जिसको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल भी था। तो पुराने ज़माने के जो लोग थे, मलेरिया को क्या समझते, मतलब कैसी बीमारी का नाम देते थे। तो उनकी ज़ुबान में मलेरिया 2 अल्फाज से मिलकर बनता है। मेला का मतलब होता है बेड यानी बुरी, और एरिया का मतलब होता है एयर यानी हवा। यानी उनकी कंसेप्ट क्या था, उनके ख्याल क्या थे कि मलेरिया जो होती है वो बेड एयर को इनहाल करने से, यानी बेड एयर को अंदर लेने से क्या होती है, मलेरिया काज होती है। उनकी ये कंसेप्ट थी पुराने लोगों की। लेकिन बाद में जब मॉडर्न साइंटिस्ट आ गए, उन्होंने काफ़ी काम किया, काफ़ी स्टेप्स करवाए, इस मलेरिया को सॉल्व करने के लिए काफ़ी काम किया। तो उन्होंने बाद में कहा कि नहीं, मलेरिया बेड एयर से तो काज नहीं होती। उन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनिज्म से काज होती है, यानी एक मस्कीटो से काज होती है। उस मस्कीटो का नाम क्या था? एक फीमेल मस्कीटो थी, इसका नाम था एनोफेलिस। वो कौन सी मस्कीटो थी? फीमेल मस्कीटो थी, जो क्या काज करती है, मलेरिया। अब उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो मलेरिया काज करती है, इंशाल्लाह वो आगे स्टेप्स में हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये जो साइंटिस्ट ने काम किया, एनोफिलिस को जाना कि एनोफिलिस फीमेल मस्कीटो है जो मलेरिया काज करती है, उनके लिए इन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स किए, काफ़ी सारा काम किया। तो उनके उस स्टेप्स को, उनके जो मेथड उसने इस्तेमाल किए, उन्होंने उन मेथड को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। तो द सीरीज या स्टेप्स ऑफ मेथड विच इज यूज्ड टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज नाउन एज बायोलॉजिकल मेथड। तो उन्होंने जो सीरीज इस्तेमाल किए हुए, अपने मेथड के सीरीज इस्तेमाल किए या स्टेप्स ऑफ मेथड इस्तेमाल किए थे इस डिजीज को, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। यानी जनरली हम इसे साइंटिस्ट इसे क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड, लेकिन बायोलॉजी के लिहाज से हम इसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। अब वो स्टेप्स कौन से थे जिसकी मदद से हमने काफ़ी सारी बीमारियों को जाना, पहचाना, इसके अलावा इनको ट्रीट किया, इनके काजेस जाने। तो वो स्टेप हमारे पास यहाँ पर आप के लिए मैंने शो करवाए हैं। तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल मेथड। तो इनमें सबसे पहला स्टेप क्या था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? वो था रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना कि किस किस्म की बीमारी है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, यानी उसको ऑब्जर्व करना। तीसरा हाइपोथेसिस, इसके अलावा डिडक्शन, यानी मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट बनाना, यानी अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पर आप मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट बनाना। इसके अलावा उन्हीं सब स्टेटमेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। और छठा, जो आपने कुछ किया है इन सब का कंक्लूजन निकालना। और सातवां जो क्या होता है, रिजल्ट, जिसमें आपने जो कुछ भी किया उसका एक रिजल्ट शो करना। जिस तरह हम फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन की बात की जाए ना, तो क्या करते हैं, प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट होती रहती है, बच्चे पेपर दे देते हैं, ठीक है। लास्ट में हम उसकी कंक्लूजन निकाल लेते हैं और बाद में उनको क्या शो करवाते हैं, रिजल्ट शो करवाते हैं। तो ये स्टेप भी तकरीबन उसी एग्जामिनेशन हॉल की तरह, ठीक है, जो किस में यूज होते हैं, बायोलॉजिकल मेथड में। किसको सॉल्व करने के लिए, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आई होप कि इस छोटी सी वीडियो से आपने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी। छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो देन प्लीज़ हमारे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।